देखिए, आज हम बात करते हैं आपके जो है, हम अभी तक चल रहा था जो सीक्वेंस, वो ये है कि आपके जो शनि का सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है 17 जनवरी को, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ना है लग्नों पे। तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें मेष लग्न पे क्या इम्पैक्ट पड़ना है। तो मेष लग्न यानी आप जानकार यहाँ पे लग्न पे 1 लिखा है तो आपका मेष लग्न हो गया। यानी एरीज एसेंडेंट के लिए सैटर्न का ट्रांजिट जो हुआ है ये 17 जनवरी को, ये क्या इम्पैक्ट देने वाला है उनको, और इसको देखते हैं हम। इसमें ध्यान रखें, शनि की महादशा अंतरदशा अगर आपकी चल रही है तो ये 17 जनवरी के आसपास से सिम्टम यानी कि आपको दिखाना, लक्षण दिखाना स्टार्ट कर देता है। और बेसिकली मैच्योर होता है ये एरीज में, मैच्योर होता है ये होली के आसपास, लेकिन सिम्टम्स लक्षण दिखा देता है पहले ही आपके। उसके बाद अगर शनि की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है, मान लीजिए इन केस, तो ये जो है होली के बाद से आपको इम्पैक्ट दिखाता है। और यहाँ पे 1 लिखा है तो आपका मेष लग्न एरीज एसेंडेंट है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। चंद्रमा जहाँ भी बैठा है राशि हो गई, तो खैर उससे मतलब नहीं है। अब शनि 10 से 11 में आया है 17 जनवरी को, मकर से कुंभ में आया है। यहाँ पे 2.5 साल लगभग शनि रहना है। इस पीरियड में 17 जून से 4 नवंबर वक्री होगा, रेट्रो होगा, तो उस केस में क्या होगा वो अलग बताऊंगा आप लोगों को बाद में, टाइम है उसमें भी। अब शनि कहाँ है आपके जो है 10th हाउस से 11th हाउस में आया है। चूंकि मेष लग्न है तो जो हाउस होगा वही उस पर राशि होगी, तो यहाँ पे आया है आपके 11th हाउस में। ठीक है, अपनी राशि का होकर बैठा है। कौन सा खाना है आपने कहा, लाभ वाला खाना है, लाभ देना ही देना है आपको। और ये जो यहाँ बैठा हुआ है ये खाना और किसका होता है, ये आपके जो है दामाद बहू का भी होता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए मैं, ये आपका खाना जो है वो दामाद और आपकी बहू इनका भी होता है। उसके बाद यहाँ से थर्ड दृष्टि पड़ती है इसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके लग्न पे। ये आप सेल्फ हैं, खुद हैं। हालांकि इसमें जो है वो आपके अपने अलावा जो है वो नानी को भी देखा जाता है। नानी ने भी, नाना नानी जो होते हैं तो वो नानी बताओ, वो नाना देखा जाता है यहाँ से। नाना से क्या मतलब है, तो आपको सेल्फ से मतलब है। नाना इतना दूर नहीं जाऊंगा मैं, आपके सेल्फ किया है। और 7th से ये देखता है आपके जो है ये 5th हाउस को। किसका खाना होता है आप जानते हैं, बेसिकली संतान का खाना होता है। तो मैंने यहाँ संतान लिख दिया, देखिए ये संतान के खाने में देखता है सीधे। उसके बाद 10th दृष्टि पड़ती है 7, 8, 9, 10 से देखता है आपके आयु वाले खाने को। बेसिकली ये रिलेशन में समधी का खाना होता है। अगर रिलेशन में देखना चाहते हैं आप तो आपके समधी का खाना होता है। अब क्या है कि शनि ट्रांजिट में यहाँ आया है, मकर से कुंभ में आया है, देखिए। उसके बाद अगर शनि की महादशा अंतदशा चल रही है बेसिकली, तो शनि आपके लाभ वाले खाने में आया है। लाभ आपको देना है। कहाँ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ देखता है आपके जो है ये तीसरी दृष्टि से आपके जो है अपने लग्न को, अपने शरीर को। 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल है, 1 का मालिक मंगल है। और शनि का मंगल जो है वो कोई मित्र नहीं है, अच्छी एनिमिटी है इनके बीच में। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासकर तब जब मार्केश 2 या 7 का मालिक, देखिए आपके मेष लग्न है आप, तो 2, 7 का मालिक यानी वृष और तुला का मालिक आपका शुक्र डबल मार्केश होता है। तो शुक्र के अंदर शनि चल रही है या शनि में शुक्र चल रही है, आपको सावधान रहना है, झटका लग सकता है। अब यहाँ पे ये 7th दृष्टि से देखता है आपके ये संतान वाले खाने को, देखिए, या विद्या वाले खाने को। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्या संतान दोनों में बढ़ोतरी करेगा। किससे, भाग्य कर्म लाभ देगा। किसमें, किससे देगा, विद्या और संतान की साइड से। तो ध्यान देना है, आपका ये पक्ष मजबूत होगा। संतान वाला या फिर कह लीजिए एजुकेशन वाला, अगर आप स्टूडेंट हो तो। 8, 9, 10 से देखता है आपके 8th हाउस को। किसका खाना है, समधी से। तो खैर दूर का मतलब हो गया, ये बेसिकली आपका आयु का हो गया। आयु में क्या है, 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है, दुश्मन है इसका। देखिए यहाँ पे जो इसको देखता है 5, 5 का मालिक सूर्य है। सूर्य इसके पिता का खाना है, खाली है, तो यहाँ लाभ देगा। पिता के मकान को वो अच्छे दृष्टि देखेगा, कब्जे आने के लिए या हथियाने के लिए, या उसके लिए अच्छा उसकी फीलिंग होगी। लेकिन यहाँ पे इसकी जो है 10th दृष्टि है पड़ती है आपके 8th हाउस में। वहाँ 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल, वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मंगल से इसकी एनिमिटी है, तो ये आपको स्वास्थ्य में झटका देगा, लेकिन जमीन के काम से फायदा देगा, कड़े धन से फायदा देगा आपको। देखिए उल्टा होता है यहाँ पे। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगेन देखिए, आपको आयु को देखता है। किसकी आयु को, आपकी आयु को। दोनों का मालिक मंगल है, आप ध्यान दें। अगर आप जो हैं नॉन मंगली हैं तो ऐसे में आपको इस समय में आपको अष्टम मंगली से विवाह बिल्कुल नहीं करना है, या मांगलिक आदमी से विवाह बहुत सोच समझ के करना है। ये सावधानी बरतनी है अगर शनि आपका ट्रांजिट में जो है यहाँ आया है, यानी कि मेष लग्न के केस में। अब शनि देखिए यहाँ पे है, आपने कहा शनि किसका इंपैक्ट देगा। शनि आप लग्न कुंडली में कहीं भी लेके आए हो, इस खाने का, लाभ वाले खाने का, लग्न का, और संतान वाले खाने का, और आयु वाले खाने का, इन 4 खानों के इफेक्ट का निचोड़ देगा आपको। अब आपने कहा साहब, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठा है लग्न में। अब देखिए शनि यहाँ बैठा हुआ है, और लग्न में, किसमें, आपकी लग्न कुंडली में शनि यहाँ बैठा हुआ है। और गोचर में कहाँ है, यहाँ है।
अब शनि यहाँ बैठा है, कौन क्या नंबर लिखा है 1, यानी आपका 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, बताया मैंने। यानी आपके लग्न का लॉर्ड क्या है, मंगल महाराज है। मंगल महाराज के चरणों में शनिदेव बैठते हैं। शनिदेव यहाँ बैठ के ध्यान दें 7th हाउस से 7 दृष्टि देखेंगे आपके 7th हाउस को। वहाँ क्या है 7 का मालिक, तुला का मालिक आपका शुक्र हो गया। शनि शुक्र अच्छे मित्र हैं। शनि एग्रेशन के भाव से, क्योंकि मंगल से उनकी एनिमिटी है, देखिए यहाँ पे एग्रेशन के भाव से यहाँ देखते हैं, लेकिन शनि इनका फायदा करते हैं, यानी कि आपके स्पाउस का फायदा होगा, आपका स्पाउस मजबूत होगा, आपकी पार्टनरशिप है वो मजबूत होगी। यहाँ बैठ के शनि यहाँ बैठे हैं, मंगल की राशि में परेशान हो जाएंगे, आपका एग्रेसिव टेम्परामेंट हो जाएगा। अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से 1st, 2nd, 3rd से देखेगा आपके ये टेम्परामेंट वाले हाउस को, आपके भाइयों के हाउस को। भाइयों से आपके एग्रेशन के चलते विवाद हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो मीठा बोलें इस पीरियड में अपने भाइयों से, सहोदर लोगों से। दूसरी बात आपका ये टेम्परामेंट बढ़ाएगा शनि। अगर आप लग्न में लेके आए हैं तो आपको इस समय यहाँ जब शनि बैठा हुआ है, देखिए क्यों देख रहा है लग्न को, और लग्न में खुद शनि बैठा है, हीटअप हो गया है शनि, मंगल की राशि में है। ध्यान रखें, अगर आप जानते हैं कि मंगल जो है, मकर का मंगल जो है वो उच्च का होता है, अगर मंगल का बैठा हुआ है, ध्यान देना है आपको। देखिए आपको मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा, मकर का मंगल, कन्या का बुध, ये सब सीक्वेंस में उच्च के होते हैं। मकर का मंगल आपका उच्च का है। अगर मंगल जो है आपका नीच का बैठा हुआ है, नीच का है तो भी, और या क्योंकि लॉर्ड कौन है, मंगल है, या मंगल साथ बैठ गया है शनि के, यानी लग्नस्थ मंगल ही हैं आप, और शनि यहीं लेके आए हैं, तो दोनों केस में आपको सावधान रहने की जरूरत है, और बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो शनि का इफेक्ट जो है, शनि का जो सकारात्मक चीज भी है उसको भी निगेटिव चीज उसकी शूट कर देगा। तो खैर यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd से देखा टेम्परामेंट बढ़ाया उसने, आपके शरीर को जो है एग्रेसिव बनाया। तो अगर आप एजेड हैं या 45 प्लस है तो बीपी पे ध्यान दें अपने। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से देखेगा आपके जो है स्पाउस वाले खाने को मजबूत करेगा, उनको पार्टनरशिप को मजबूत करेगा। और देखिए 7th, 8th, 9th, 10th से देखेगा यहाँ पे, देखिए 7th, 8th, 9th, 10th से देखा इसने आपके कहा, इसने देखा आपके साथ काम वाले खाने को, तो काम में आपके एग्रेशन का फर्क पड़ेगा, ये ध्यान दें। लेकिन चूंकि आपका ये 10th हाउस है और शनि की दृष्टि है, शनि का अपना खाना भी है, अपनी राशि भी लिखी है, तो अल्टीमेटली आपके एग्रेशन से आपके काम में फायदा होगा। यानी जो चीज आप अब तक कह नहीं पा रहे थे वो आप अपने कार्यस्थल पे कह सकते हैं खुलेआम, और कहेंगे, क्योंकि आपका टेम्परामेंट बढ़ा है और वो चीज आपको फायदा देगी। क्यों देगी? क्योंकि शनि गोचर में क्या है, यहाँ बैठा हुआ है। देखिए अब ये 1st, 2nd यहाँ देखा, 3rd से यहाँ देखा, और आपके 10th से यहाँ देखा, इन चारों में किसका इफेक्ट मिलेगा, इनका इफेक्ट मिलेगा। जहां शनि गोचर में बैठा है, कहां बैठा है, लाभ वाले खाने में, यानी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ से भाइयों से एग्रेशन जो विवाद होगा उससे भी अल्टीमेटली आपको लाभ होगा। यहाँ से देखिए आपने 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से देखा, स्पाउस साइड से आपको लाभ होगा। उसके बाद अगर स्पाउस आपका वर्किंग है तो इसमें उनके इंक्रीमेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। 7, 8, 9, 10 से आपके काम वाले खाने में भी आपको लाभ देगा। तो शनि आपको यहाँ बैठ के लाभ देना है। मंगल की युति अंतर युति या मंगल नीच का नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, केतु बैठ जाता है शनि के साथ, तो मैंने बताया हुआ है हर वीडियो में कहता हूँ, केतु राहु केतु एक ही हुए, देखा जाए तो राहु सन हुआ, केतु धड़ हुआ, और वो शनि ये कुछ अभिन्न मित्र हैं। देखिए मतलब आप समझिए राहु के 2 ही मित्र हैं, शुक्र और शनि। तो शुक्र, शनि और राहु की इनकी तिगड़ी होती है। तो अब क्या है, केतु अगर यहाँ बैठा है शनि के साथ आपके लग्न में, इस केस में, और शनि भी यहाँ बैठा है, तो केतु क्या है, बिना सर का धड़ है, यानी कि आदमी पानी में डूबता हुआ आदमी है, जिसका विवेक खो चुका है, उसको बचना है, उसको तैरना नहीं आता। तो शनि उसका दोस्त है, सामने से जाता है बचाने, शनि पीछे से नहीं आता। तो क्या होता है, केतु पकड़ लेता है, शनि को भी ले डूबता है। तो यह ध्यान रखना है कि केतु यहाँ बैठा है आपके साथ में शनि के, तो दिक्कतें हैं। तो खैर शनि आपने यहाँ से हटाया, मान लीजिए आपने कहा शनि आप यहाँ लेके आए हैं 2nd हाउस में, 2nd हाउस में आप शनि लेके आए हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि आपका मान लीजिए लग्न कुंडली में यहाँ बैठा है। कौन सी राशि है, 2 लिखिए, 2 का मालिक क्या हो गया, शुक्र हो गया। स्थान हानि करो जीवा, स्थान लाभ करो शनि। शनि आपको निश्चित रूप से धन लाभ देना ही देना है, क्योंकि गोचर में कहाँ बैठा है, लाभ वाले खाने में बैठा है। किससे लाभ मिलेगा आपको, इससे लाभ मिलेगा आपके, देखिए लाभ से लाभ मिलेगा। क्या मतलब हुआ, यानी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा, ये आने वाले 2.5 साल में। यहाँ से ये आपके सेल्फ, आपके एग्रेशन से, आपके एग्रेसिव टेम्परामेंट से, और एग्रेसिव टेम्परामेंट कहें तो आपके जो नेचर बनेगा ना झुकने वाला, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ध्यान दें, कहाँ से लाभ मिलेगा, संतान बड़ी है तो उनसे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ कहाँ से लाभ मिलेगा, जमीन वाले खाने से लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये आपका एग्रेशन बढ़ाएगा, गोचर का शनि यहाँ पे, और यहाँ पे आपके आयु को हल्का सा जो है आप ध्यान से चलना होगा, क्योंकि शनि आपका बैठा है 2nd हाउस में, वहाँ क्या है, शुक्र की राशि है। देखिए दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन खाना कौन सा है, गोत्र का है। तो ये गोत्र में यहाँ से देखेगा 1st, 2nd, 3rd से आपके जो है 4th हाउस को देखिए, समझिए इन चीजों को। 4th हाउस में क्या लिखा है, 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा। आपने कहा शनि का बम्पर दुश्मन है, एनिमी है। देखिए चंद्रमा सुनता ही नहीं है शनि की। अब आप 1st, 2nd, 3rd से यहाँ देख रहा है शनि की दृष्टि कौन सी है, माँ वाले खाने में है, गोत्र।
देखिए गोत्र में बैठा हुआ है, गोत्र में सुकून देना चाहिए, पैसे का सुकून देना चाहिए, लेकिन माँ वाले खाने को देख रहा है, यानी गोत्र में हलचल मचेगी। अगर मार्केश है यानी कि शुक्र की महादशा या अंतरदशा है और शनि चल रहा है आपका, उसमें चंद्रमा की पत्यंतर आ गई, आपकी मदर साइड को झटका लगने की उम्मीद है। मदर नहीं है तो बात ही खत्म हो गई सर। उसके बाद लेकिन आपको ये जमीन के काम से फायदा देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए लाभ वाले खाने में बैठा है, भले ही देख रहा है ये दृष्टि चंद्रमा की दृष्टि है, फ्लिकरिंग है चंद्रमा की राशि को या चंद्रमा की स्वयं चंद्रमा को अगर ग्रह देखता है तो उस ग्रह का नेचर क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। कि चंद्रमा के स्पाइक्स होते हैं, बताया मैंने, अभी आया अभी बादलों में छुप गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ ये फायदा देगा आपको। आपके सुख में इस तरह से सुख हो जाएगा आपका, फ्लेक्सिबल यानी लगातार कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा, याद रखें। तो सुख आपका जो है आपका स्लॉट्स में सुख आएगा आपको। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ लिखा है इसने आपके, देखिए 8th हाउस को क्या लिखा है, समधी वाला खाना है, समधी से मतलब नहीं हमें, यहाँ 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल हो गया, 8 का मालिक मंगल हो गया। देख रहा है देखिए सामने से, तो आपको गोत्र में बैठ के आपका देख रहा है आयु वाले खाने को। आपका थोड़ा सा आपको सावधान रखे चलना है, हालांकि ये गोत्र में धन की वृद्धि करेगा, ये ध्यान रखें। और जमीन से, बड़े धन से आपको फायदा देगा। जमीन का भी काम है, कोई प्लॉट है या कोई आपका इस तरह का है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उससे आप कमर्शियल यूज में उसको यूज कर सकते हैं। इन 2.5 साल में आपकी शुरुआत बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगेन फिर से कह रहा हूं कि मंगल की युति है, मंगल की युति है, या मान लीजिए मंगल नीच का है तो उसकी अंतर प्रत्यंतर में दिक्कत आएगी, या फिर केतु बैठ गया है शनि के साथ तो भी दिक्कत है, चंद्रमा बैठ गया है तो भी दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा इसने, यहाँ बैठ के लाभ वाले खाने को देखा, लाभ वाले धनेश में बैठ के लाभ वाले खाने को बैठा देखा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि धन मिलना ही मिलना है आपको, कहीं से मिले उससे कोई मतलब नहीं है, आपको धन मिलना ही मिलना है। शनि आपने यहाँ से हटा दिया, आपने कहा साहब शनि मेरा जो है मान लीजिए लग्न कुंडली में यहाँ बैठा है अकालक होके, देखिए 3rd हाउस में कौन सी राशि है, बुध की राशि है। आपने कहा साहब शनि का हम देखें बुध तो ठीक ठाक मित्र है, कोई एनिमिटी नहीं है शनि की, तो 3rd हाउस में अकालक शनि है, ठीक है, बढ़िया काम करेगा। किस तरह से बढ़िया काम मिलेगा, 3 और 6 का मालिक क्या है, 3 और 6 का मालिक बुध है, बुध की राशि में बैठा है अकालक है। ध्यान सुनिएगा कि शनि बुध की राशि में बैठा है, और कौन से इसका मालिक है, बुध का मालिक है। देखिए बुध की राशि का मालिक है, बुध की राशि दूसरी कौन सी हुई, मिथुन और कन्या। कन्या क्या कहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए। देखिए ये कौन सा खाना है, छठा खाना है, किसका है, आपके कोर्ट केसेस का, कोर्ट केसेस लगे हों आपको, और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो, निश्चित रूप से आप जीत जाएंगे, समझ जाएं। मैंने हमेशा कहा है कि बुध की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या किसी भी दशा में अगर कोई कोर्ट केस स्टार्ट होता है तो वो बुध में ही खत्म होता है। इसलिए बुध की महादशा में अगर केस शुरू होता है, 17 ईयर्स चलती है, तो उसी महादशा में केट जो है कोर्स आपके जो केस है वो फाइनलाइज हो जाता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपकी जो है वो चलता है अंतरदशा में, तो वो अगली अंतरदशा में सॉर्ट आउट होगा बुध की, लेकिन बुध ही उसको न्याय दिलाएगा। तो इसीलिए जमीन के केस कभी कभी आप देखते हैं 10-10 20 साल खिंच जाते हैं, या कोई भी केसेस आपके लंबे खिंच जाते हैं। उनके पीछे बेसिक रीजन ये होता है कि बुध में स्टार्ट हुए हैं तो बुध में खत्म होंगे, ध्यान रखें आपको। तो यहाँ पे बुध की राशि में बैठा है, कोर्ट केस के लिए आपके अच्छा है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखता है आपके संतान वाले खाने को, संतान वाले खाने को देख रहा है, और शनि खुश है, कोई तनाव में नहीं है। संतान वाले खाने को, संतानों में आपके राइज होगा, उत्थान होगा। सूर्य की राशि है, देखिए यहाँ पे अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं तो दिक्कत है, तो दिक्कत है संतानों में। सूर्य यहाँ नहीं बैठे हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, संतानें आपका अच्छा रिजल्ट देंगी। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। शनि के थोड़ा विवेक में, थोड़ा एग्रेशन में कंट्रोल रखिएगा। क्यों, गोचर में शनि यहाँ आया है, आपका एग्रेशन बढ़ाएगा, मन के जो है विचारों में कंट्रोल भी रखिएगा और निश्चित सफलता मिलेगी। फिर से कह देता हूँ, शनि कहाँ बैठा है, बुध की राशि में बैठा है, बुध न्याय का देवता होता है। अगर आप न्याय करेंगे तो थर्ड दृष्टि से देख रहा है आपकी शिक्षा को, किसमें, शिक्षा में न्याय करेंगे, देखिए तो बुध आपको विजय दिला देगा। उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ है, देखिए 4 5 6 7 से कहाँ देखा है इसने, आपके भाग्य वाले खाने को देखा। कौन सी राशि है, बृहस्पति की राशि है, और शनि का बृहस्पति से कोई जो है ऐसा झगड़ा नहीं है, तो ठीक है, यहाँ खुश है शनि। ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। भाग्य में वृद्धि किससे होगी, देखिए आपके लाभ से। लाभ हुआ तो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो अपने आप आपका भाग्य बढ़ा, उसने आपको प्रॉफिट दिया। कहाँ से भाग्य में वृद्धि, कहाँ से होगी, आपके अपने डिसीजन से होगी। भाग्य में वृद्धि कहाँ से होगी, आपके संतानों की, अगर बच्ची पैदा होती है लक्ष्मी के रूप में तो आपके फैमिली में जो है वो आपकी जो है भाग्य की वृद्धि करेगी। भाग्य में वृद्धि कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। कोई लैंड परचेज, लैंड की डील ऐसी होती है जमीन आपको सूट कर जाएगी, ये ध्यान रखें। यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लिया जाता है, इसमें ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि शनि आकादक होकर बैठा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो शनि की यहाँ पोजीशन ये है। शनि आपने कहा साहब मैं लेके आया हूँ, मान लीजिए लग्न कुंडली में यहाँ 4th हाउस में शनि आपका यहाँ बैठा है। अब साहब आपने कहा बड़े खुश हैं, शनि 4th हाउस में अच्छा खाना है, नहीं, चिंता की जरूरत है। क्यों, कहाँ बैठा है, देखिए वहां क्या लिखा है, 4 का मालिक क्या हुआ, चंद्रमा। शनि का चंद्रमा अभिन्न दुश्मन है, और चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है। शनि के जो सकारात्मक पॉजिटिव गुण जो भी होंगे, ये जो पॉजिटिव गुण है यहाँ जो भी मिल रहे हैं, उनको फ्लक्चुएटिंग कर देगा। ऐसा नहीं खत्म कर देगा, लेकिन अस्थिर कर देगा। जो आपको उम्मीद है, आपका शनि बैठ गया है चंद्रमा की राशि पे। मैं हमेशा कहता हूँ जातकों से, मन में कभी भी ख्वाब न पालना इस ड्यूरेशन के लिए। आप लंबे ख्वाबों की फेहरिस्त बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, और होगा कुछ नहीं उसमें से, इसलिए सोचना नहीं होता, यानी प्री प्लान नहीं करना है आपको।
आपको सुकून से अपना ड्यूटी करनी है, सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा अपने लिए सकारात्मक किया मैं कल ये कर लूँगा, परसों ये कर लूँगा, यहाँ मकान बना लूँगा, वहाँ कुआँ खोद दूँगा, ये खोद दूँगा, ये सब नहीं सोचना है आपको। क्यों? क्योंकि शनि चंद्रमा की राशि में बैठा है, ध्यान है, तो चंद्रमा फ्लिकरिंग कर देगा इसको। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। आपके मन में जो भावना आई वो उड़ जाएगी, वो धूमिल हो जाएगी, वो भाव बन के उड़ जाएगी। इसलिए मन में भावनाएं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करना है आपको इस समय। यहाँ पे शनि बैठा हुआ है आपके माँ वाले खाने में, देखिए, तो हालांकि शनि जो है दुश्मन की राशि में बैठा है, तो माँ के स्वास्थ्य में ये ऊंच नीच लाएगा। मतलब वैसे भी 4 का मालिक जो है चंद्रमा, यहाँ 4 लिखा हुआ है, देखिए आप 4 का मालिक आप जानते हैं, चंद्रमा जो है वो माँ को इंडिकेट करता है, तो माँ के स्वास्थ्य में ध्यान रखें। अदरवाइज आपका अगर बुध की शेड आती है तो आपका स्थान परिवर्तन होने वाला है और जगह परिवर्तन भी होने वाला है, यानी कि जॉब में, कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन आपका होने का। क्यों? क्योंकि शनि लॉर्ड बनता है यहाँ का, देखिए आपके 10th हाउस का, और बुध की शेड आई है, बुध मतलब परिवर्तन, चेंज। तो ये ध्यान रखना है आपको। वाहन लेते हैं तो वाहन लेने का योग बनता है, और उसके बाद सेकंड हैंड वाहन में ध्यान दें। इस समय सेकंड हैंड वाहन आप मरने चंद्रमा फ्लिकरिंग है, देखिए दूसरे का भाग्य, दूसरे ने गाड़ी आपको बेची, उसका शनि गाड़ी के साथ आके आपके साथ चिपक जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। शनि में बड़ा खेल होता है आपको। मेटलिक चीज़ ली, बेसिकली आयरन का कोई आइटम लिया तो शनि साथ आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आपका शनि यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड देखता है किसके? आपके एनिमीज वाले खाने को। फ्लिकरिंग है एनिमीज, शनि कहाँ है? देखिए फ्लिकरिंग हो गया है, एनिमीज फ्लिकरिंग है। अस्थिर बुद्धि आपके एनिमी है, लेकिन 6 यहाँ लिखा है, 6 का मालिक क्या हुआ? बुध। बुध ज्ञानी एनिमी है, तो वो कोर्ट केस का भी सहारा लेंगे आपको निपटाने के लिए, आपको फंसाने के लिए। तो आपको कागजी कार्रवाई में दक्ष रहना है, यानी कि बहुत चैतन्य, बहुत चौकस रहना है। पेपर कोई भी साइन करें, देख के साइन करें, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके लैंड के मैटर में हो, क्योंकि 3 और 6 का मालिक जमीन को भी दिखाता है बुध। तो ये आपको ध्यान रखना है। 3rd 4 5 6 7 से देखेगा ये आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। चंद्रमा अगर यहाँ बैठ गया है, केतु यहाँ बैठ गया है, देखिए इन दोनों में, तो आपके चेंज निश्चित है, आपके जॉब में चेंज होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता उसे। अब शनि यहाँ से नॉर्मली देख रहा है तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मजबूत करेगा। हालांकि शनि की दृष्टि अजीब होती है, गंदी मानते हैं, अच्छी नहीं मानते, लेकिन उसकी अपनी राशि है, शनि उसको अच्छा फल देगा। लेकिन शनि यहाँ पीड़ित हो गया है चंद्रमा की राशि में, तो क्या है? जॉब में फ्लक्चुएशन, आपके मन में सुकून बिल्कुल नहीं आएगा अपने कार्य क्षेत्र में। तो ये आपको ध्यान देना है। शनि की 7th है, 8 9 10 से रहेगा आपके लग्न को। देखिए 4 का मालिक चंद्रमा क्या करेगा? 1 को देख रहा है शनि यहाँ, 1 का मालिक मंगल उसका दुश्मन है, तो मन में बहुत तेज जो है उतार चढ़ाव आएंगे, फीलिंग्स, थॉट्स का ऐसा सिलसिला चलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। बहुत सोचना नहीं है अगर शनि यहाँ बैठा है। और आप देखिए मेष लग्न के जातक हैं, आप यहाँ पे शनि लाए हैं इस समय, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 32 दिन जो है वो तांबे के बर्तन में पानी थोड़ा अलग रखें, जितना आप पानी सुबह उठते ही पी सकें, और उठते ही पहला काम आपको पानी पी लेना है बिना लघु शंका हेतु जाए। उसके 32 दिन ये नियम थोड़ा नहीं आता, अकल्ट का नियम है, आपको सुकून मिलेगा, चंद्रमा शांत होगा, सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे देखिए आपने कहा साहब शनि, आप मान लीजिए आप यहाँ न लेके आए हैं, यहाँ लेके आए हैं विद्या संतान वाले खाने में आपका शनि बैठा है। शनि अगर ये सूर्य का खाना है, और क्योंकि सूर्य की राशि है यहाँ पे, वैसे भी 5वां खाना है, देखिए क्योंकि आपका जो है मेष लग्न है, मेष लग्न होने पे जो खाना है बताया मैंने वही राशि होती है। तो यहाँ 5वें खाने में शनि लाए हैं। मकान खाली है, अगर मकान खाली है, यदि सूर्य देव यहाँ नहीं बैठे हैं, तो ये शनि यहाँ बैठ के संतानों को राइज करवाएगा, आपकी एजुकेशन भी बढ़ाएगा। लेकिन अगर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, हमेशा कहता हूँ, या राहु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें जो एजुकेशन लेंगे और शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो वो एजुकेशन आपके जीवन में काम नहीं आएगी। किस सेंस में काम नहीं आएगी? उस एजुकेशन से आप कमा नहीं पाएंगे। याद रखें, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कमाएंगे किससे? मान लीजिए आपने किसी से, सपोज आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की, कमाएंगे किससे? आप सॉफ्टवेयर की लाइन से कमाएंगे। ध्यान रखें, आपने इंजीनियरिंग की या कुछ किया और कमा किससे रहे हैं? अर्न किससे कर रहे हैं लाइफ में आगे जाने पे? वो अर्न करेंगे आप जो है मान लीजिए टीचिंग से, लाइजनिंग से, लाइजनर हो जाएंगे, पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, लेकिन उससे नहीं कमा पाएंगे। तो ध्यान रखना है, अगर शनि और राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है इस केस में, तो आपको शिक्षा में ध्यान देना है, और शिक्षा में गैप भी कर जाता है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। वो ध्यान से पढ़ना है, और दाएं बाएं बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। क्यों? शनि बैठा है बाप पे खाने में, वो अपना बाप का घर है ही उसके, समझ के बैठता है। लेकिन बाप का घर समझ के बैठना, इसका मतलब क्या हुआ? अपने हिसाब से चलना है, अबेंडन नेचर कर देता है संतानों का। तो या जातक का स्वयं में, देखिए संतानों का या जातक का स्वयं में, किसमें? शिक्षा के मामले में। तो शिक्षा में अबेंडेंट नेचर नहीं आना चाहिए, यानी कि जो है शिक्षा में जो है आपके लूप्स नहीं आने चाहिए, ध्यान रहे। अब शनि मान लीजिए यहाँ आपसे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देखता है? यहाँ बैठ के आपके, आप मान लीजिए शादीशुदा है तो देखता है आपके जो है ये 7th हाउस को। 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है, ठीक है। शनि यहाँ खुश है, बहुत परेशान नहीं है, बाप के घर में सुकून से बैठा है। देखिए तो आपके जो है ये जो आपके शनि अगर आप यहाँ लेके आए हैं तो आपके स्पाउस वाले खाने को संतुष्टि देगा। और इस समय आपके अगर संतान का योग लंबे समय से नहीं हुआ है तो यू कैन प्लान फॉर दैट थिंग, कंसीव कर जाएगा आपका पार्टनर या आप खुद महिला है तो। और ये ध्यान रखें कि आपका इस समय, फिर से कह रहा हूँ, संतान के लिए अच्छा पीरियड है। और मैक्सिमम केस में मेल चाइल्ड होता है यहाँ पे। अगर बुध की शेड है, चंद्रमा की शेड है, तो फिर जो है यानी बुध की अंतर प्रत्यंतर या चंद्रमा की शेड पड़ती है, तो उसमें क्या होता है?
होता है, फीमेल चाइल्ड होता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड से बताया मैंने आपको, स्पाउस के साथ आप घूमने आ सकते हैं इसमें बुध की शेड पड़ने पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देख रहा है आपके, देखिए लाभ वाले खाने को, लाभ कहाँ है, देखिए लाभ आपको मिल रहा है। शनि वहाँ गोचर में बैठा भी है तो आपको लाभ मिलेगा। अगेन वो चीजें किससे मिलेंगी, सेल्फ से मिलेंगी, संतान की साइड से मिलेंगी, आपके अपने लाभ से मिलेगा। अपने लाभ से, लाभ का मतलब आप समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आपका बढ़िया जाएगा। जहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप इसमें वो फलीभूत होगा, आगे रिजल्ट देगा आपको। शनि से यहाँ देखा 7 8 9 10 से देखा, देखिए 7 8 9 10 से देखा आपके जो है वो धन वाले खाने को, और अच्छी राशि है, 2 का मालिक शुक्र मित्र है, उसका लाभ धन का लाभ होना है। तो यहाँ बैठे शनि आपको धन लाभ देना ही देना है, देना ही देना है। अब यहाँ से सभी दृष्टियां उसकी ठीक है, देखिए ये भी दृष्टि ठीक है, मित्र है, ये तो अपना स्वयं है और ये भी मित्र है। तो वहां पे दिक्कत कहाँ पे आएगी, गोचर से क्या दिक्कत है, आपको हर जगह से फायदा देगा, सेल्फ से भी फायदा मिलेगा आपको, आपके एग्रेशन से, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी लेकिन फायदा मिलेगा, पैसे का फायदे की बात है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको संतान वाले से खाने से फायदा देगा, आपके फायदे से फायदा देगा, और आपके समझी की साइड से या फिर जमीन से बेसिकली आपको फायदा देगा। शनि आपने कहा आप यहाँ नहीं लेके आए हैं, शनि लेके आए हैं 6th हाउस में, छठा शनि ठीक मानते हैं लोग नॉर्मली, थोड़ा चंद्रमा की राशि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हल्ला मच जाता है। यहाँ पे शनि है आपके 6th हाउस में, लोग अच्छा मानते हैं इसे। राशि कौन सी है, 6 का मालिक क्या है, बुध शनि का ठीक ठाक मित्र है बुध, तो शनि जो है यहाँ कंफर्टेबल जोन में होता है। अब शनि यहाँ से देखिए आपके बुध की राशि में बैठा है, बुध क्या है, ज्ञान का देवता है, शनि क्या है, एकदम एग्रेसिव मोड में बैठा है, ये यार ध्यान रखें, क्योंकि कहाँ बैठा है, अपनी ही गोचर में अपनी ही राशि में होकर बैठा है, दबेगा नहीं शनि। तो क्या है, आपके ज्ञान और आपकी सामर्थ्य से आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे। आपको चतुराई करनी है, और शत्रुओं को, ये जो लाइजनिंग के काम में है उनके लिए बहुत अच्छी कुंडली बनती है, ये योग बड़ा अच्छा बनता है, लाइजनिंग के काम में है। और आप देखेंगे मेष जो है, जो लग्न का जातक जो है, अगर लगा है अपने काम में तो लगा ही रहता है ये, जब तक सामने वाला हाथ न जोड़ दे इससे। तो अच्छी आदत है इनकी, अच्छे लाइजनर भी मिलते हैं इनमें, और बहुत ही आपको जो है वो इंट्रोवर्ट भी मिलेंगे इसमें, दोनों चीज़ें मिलती हैं इसमें, डिपेंड करता है मंगल कहाँ प्लेस्ड है। तो अब ये शनि यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं का नाश करेगा। ये बुध की राशि है, देखिए कोई केस चल रहा है आपको, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आप निश्चित रूप से जीत जाएंगे। कोई केस करना चाहते हैं, सपोज स्पाउस की साइड से कोई आपका मैटर चल रहा है, या जमीन की साइड से, या भाइयों की साइड से, या एनिमीज की साइड से मैटर चल रहा है, आप निश्चित रूप से जीतेंगे। उस केस को लंबा न खींचने दें, बुध में ही खत्म करने का प्रयास करें। फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखेगा, यहाँ पे देखिए आपके देख रहा है आयु वाले खाने को, ये भी देख रहा है आयु वाले खाने को, दोनों का निगेटिव भाग है आयु के लिए, ध्यान रखें। ये अपनी राशि में बैठ के देख रहा है, ये मित्र की राशि में देख के देख रहा है, गोचर भी देख रहा है, आयु को ये भी देख रहा है। तो एनिमीज से थोड़ा आपको सावधान रहना है कि एनिमीज एग्रेसिव मोड में आ सकते हैं, आपकी आयु को झटका दे सकते हैं, आयु को खा नहीं जाएंगे आपकी, वो झटका दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि शनि देखिए कि मंगल लॉर्ड है आपके लग्न का, देखिए मंगल को मंगल ही मान सकता है। और यहाँ पे देखिए 1 और 8 देखिए मंगल की राशि लिखी है, तो जब तक मंगल की शेड नहीं पड़ेगी तो जातक का घात नहीं होता है जातक पे, जब तक मंगल परेशान हो, मंगल न कहे कि यहाँ पे यार तुझे मैं बुलाता हूँ। तो साहब ये शनि फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ आपको देखिए जमीन के काम से फायदा देगा, ध्यान रखना है। अपना गड़ा धन कहते हैं जिसे, यानी जमीन के काम से, कंस्ट्रक्शन के काम से, इन चीज़ों से, या फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप है जहाँ पे जमीन का मैटर इन्वॉल्व है, तो आपको फायदा देगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड से 4 5 6 7 से इसने देखा आपके व्यय वाले खाने को, देखिए 12 देखा है, 12 का मालिक बृहस्पति, शनि का कोई खास ना दुश्मन है ना मित्र सो है, तो ये आपका व्यय कर रहा है। किस काम में व्यय कर रहा है, लैंड के मैटर्स में व्यय कर रहा है आपका, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और हालांकि वो खर्चा जो है वो आपको अल्टीमेटली लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए 7 8 9 10 से कहाँ देखा आपके अकालक हाउस को जारी देखा, वहाँ 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध है, और 3 और 6 का मालिक बुध है, यानी एनिमिटी होनी है, अकालक हो जाएगा, यानी शत्रु आपके जो है आपसे, या कोर्ट केस में आपका जो भी चलता है वो आपके सामने वाला जो परास्त हो जाएगा, सामने वाला जो है वो अल्टीमेटली आपको धन लाभ दे जाएगा, चाहे वो कोई हो। तो आपको इस समय आप केसेस कर सकते हैं, इन्वॉल्व भी होंगे, थोड़ा आपको बचना है चोट चपाट से। शनि है, मैं फिर से कहता हूँ कि ये बर्न का, अगर मंगल की हल्का से भी दशा अंतर्दशा बिगड़ी तो ये बर्न का केस देता है, जलने का केस देता है, चाहे घिसने से चले। तो थोड़ा आपको सावधान रहना है, और अगर आप लाइसेंसी असलहा रखते हैं तो थोड़ा सावधानी से रखें उसे। इसमें दुर्घटना भी दिखाता है कि न चाहते हुए भी कुछ इस तरह का आग्नेयास्त्र से हो जाना, तो मजाक में भी आग्नेयास्त्र से न खेलें, वो खेलने की चीज़ नहीं होती, आप जानते ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आप ये यहाँ लेके आए हैं, शनि यहाँ बैठा है आपका, किसमें, लग्न कुंडली में, किसमें बैठा है, स्पाउस वाले खाने में बैठा है, क्या लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है। देखिए शुक्र आपका कहाँ प्लेस्ड है वो बताता है कि आपका कैसा चलना है संबंध आपके स्पाउस के साथ। खैर आपका शनि यहाँ बैठा हुआ है तो आपके स्पाउस को सपोर्ट करेगा, और यहाँ से देख रहा है आपके लग्न को, लेकिन आपके लग्न को परेशान करेगा, यानी आप 7th हाउस का शनि है आपका मेष लग्न में, तो आपके स्पाउस को मजबूत करेगा लेकिन आपको परेशान करेगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, द रिलेशन विथ योर स्पाउस डिपेंड्स ऑन द प्लैनेटरी पोजीशन ऑफ दिस। 7 के मालिक यानी शुक्र की, आपके वीनस की क्या पोजीशन है वो डिसाइड करता है कि जातक का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अब शनि यहाँ बैठ के देखिए आपके जो है जो पार्टनर्स हैं उनसे आपके संबंध मजबूत करेगा,
ध्यान रखें, अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है आपका तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा है इसने आपके भाग्य वाले खाने को। 9 का मालिक बृहस्पति है, ठीक है, जहाँ बैठा है वो भी इसका दोस्त है। और देखिए यहाँ देख रहा है भाग्य वाले खाने को, भाग्य को आपके मजबूत करेगा। कहाँ से मजबूत करेगा? इन चीज़ों से। अगेन यहाँ जोड़िए, आपकी जो है लाभ, आपको जो लाभ होगा उससे आपका भाग्य बनेगा। कैसे? पैसा पैसे को खींचता है, इस सिंपल नियम से। और यहाँ से लाभ देगा, यहाँ से लाभ देगा, यहाँ जो भी इफेक्ट पड़ेंगे ये इन 4 खानों से पड़ेंगे जहाँ ये गोचर में बैठा है, इनसे जोड़िएगा इसको। अब शनि फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा, बताया मैंने आपको, भाग्य आपका चमकेगा, भाग्य चमका आपका तो ठीक है, तो क्या हुआ? लाभ मिला। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से इसने यहाँ देखा, अब भाग्य चमका, लेकिन थोड़ा आपको एग्रेशन देगा। क्यों? आपको भाग्य चमकने से लाभ होगा, पैसा आएगा, तो आपको जो है वो थोड़ा मर्यादा में बिहेव करना है, बिल्कुल उड़ नहीं जाना है हवाओं में। ध्यान रखें, पैसा देख के आप उड़ जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। आपका एग्रेशन, आपका टेम्परामेंट, खुशी से आप पागल ना हो जाएं, देखिएगा ऐसे। हालांकि इतना पैसा भी नहीं आता है इसमें अगर बृहस्पति की राशि को देखा है, लेकिन भाग्य बनाता है, भाग्य बनाने से गोचर में यहाँ है तो पैसा देगा देगा, लाभ देगा देगा। यहाँ देखा 7, देखिए 8 9 10 से कहाँ देखा? आपके मदर वाले खाने को, तो ये आपकी स्पाउस की साइड से, आपके मदर से विभेद दिखाता है, सेपरेशन दिखाता है आपकी मदर से या स्पाउस से। एक से सेपरेशन होगा आपका, या तो मदर से होगा या स्पाउस से होगा आपका, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे आपको सुख देगा ये सुख, लेकिन फ्लक्चुएटिंग 4 या 4 का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा अगर कहीं और बैठ गया, बताया मैंने, आज चंद्रमा अगर नीच का होकर बैठ गया इस तरह से, तो जो है वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा ले आएगा। अदरवाइज ये यहाँ पे आपको जो है वो सुख देगा, लेकिन स्लॉट्स में देगा। आप अगर अलग भी होंगे तो भी आपको अल्टीमेटली थोड़ा सुकून मिलेगा। मारकाट से, लड़ाई झगड़े से घर में जो होते हैं उससे सुकून मिलेगा, सुख देगा आपको। वाहन का सुख ही बनाता है। यहाँ बैठ के आप निश्चिंत रहें, शनि यहाँ प्लेस्ड है, इस समय आप वाहन ले सकते हैं, आपको जो है ये सूट करेगा। शनि आपने कहा था यहाँ नहीं प्लेस्ड है, आपके अष्टम में प्लेस्ड है। अष्टम में क्या है? मंगल की राशि। देखिए अष्टम में मंगल की राशि में बैठा हुआ शनि, मैं हमेशा कहता हूँ कि जातक के घर में भले ही, अगर शनि आपका यहाँ प्लेस्ड है, देखिए जातक के घर में मतलब अपनी फैमिली में भले ही भूचाल आए, लेकिन बाहर लोगों को दिखता है बिल्कुल शांत चल रहा है, लेकिन अंदर जो है रायता फैला होता है, नाश पिटा होता है। तो शनि यहाँ पे जो है बहुत खुश नहीं है अष्टम में, देखिए, क्योंकि मंगल की राशि का बैठा है, मंगल का घर है, मंगल की राशि है, तो मंगल का इफेक्ट, मंगल यहाँ हो या ना हो, शूट कर जाता है। मंगल यहाँ बैठा हो तो फिर समझ लीजिए कि कल्याण हो गया, दिक्कत आ गई मतलब। अब शनि यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देख रहा है? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। कहीं बैठा हो लेकिन एग्रेसिव मोड में देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। कहाँ बैठा है? लाभ वाले खाने में। लाभ तो देगा, लाभ तो देगा, लेकिन आपको लाभ वो सुकून नहीं देगा, आपको मन से सुख नहीं मिलेगा। हालांकि शनि यहाँ से 7 से देख रहा है, देखिए अपने मित्र की राशि को, यहाँ भी लाभ देगा, ये भी लाभ देगा। इसके हिसाब से देखिए, ध्यान से देखें आप, इसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट का मजबूत करेगा, यानी एम्प्लॉयमेंट से लाभ मिलेगा आपको। किन चीजों के चलते? देखिए लाभ वाले खाने आपके सेल्फ के चलते, इस खाने के चलते, इस खाने के चलते, इस खाने के चलते, गोचर के खानों के चलते आपको लाभ मिलेगा। लेकिन शनि आपको यहाँ बैठ के थोड़ा व्यथित करेगा, आपको थोड़ा परेशान करेगा। तो फर्स्ट, क्योंकि आपके आयु को मैंने बताया आपको कि आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर जो है आपका जो है शुक्र की महादशा चल रही है और आपका शनि यहाँ बैठा है, तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा गोत्र में देख लीजिएगा। अगर शनि पिता का कारक है, आपके फादर की साइड को दिक्कत आ सकती है। हालांकि फर्स्ट सेकंड थर्ड से देख रहा है पिता को, तो जो है अपनी यहाँ उसकी अपनी राशि है देखिए शनि की, लेकिन पिताजी को झटका दे सकता है। अगर पिताजी वृद्ध है तो ध्यान रखें थोड़ा उनका। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा? बताया मैंने आपको, धन देना ही देना है इसने, और गोत्र में हलचल मचानी ही मचानी है। यहाँ देखिए गोत्र में हलचल आयु की मचानी है, धन देगा लेकिन गोत्र में हलचल होगी। दैट में भी पॉजिटिव, दैट में भी नेगेटिव, नेगेटिव के ज़्यादा चांसेस है। हलचल का मतलब किसी का आना या किसी का जाना। जातक की शादी अगर इस समय होती है, जातक की शादी इस समय होती है, तो याद रखें अगर एक बहू आती है तो घर में कोई खत्म नहीं होता है, या एक कहीं शादी होती है, बेटी जाती है, तो उस घर में जो है जाने के बाद या ठीक पहले कोई खत्म होता है। ये भी देखना होता है, मतलब शुभ अवसर पे विवाह के होने के बाद, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी साइड से कहीं ना कहीं झटका लगता है। जो यहाँ लेके आया वो उसके घर में, जो ऐसी पोजीशन लाया शनि की उसके घर में। अब 7 8 9 10 से कहाँ देखा आपने? संतान वाले खाने को। संतान प्लान कर रहे हैं आप, संतान प्लान कर रहे हैं, अगर बृहस्पति यहाँ बैठा है तो रुक जाए, अगर बृहस्पति यहाँ बैठा है तो रुक जाए। स्थान हानि का रोजीवा शूट कर जाएगा, तो गर्भस्थ शिशु के यानी मिसकैरियज का और इन चीज़ों की चांसेस बढ़ जाते हैं। बृहस्पति यहाँ नहीं बैठा है तो आप संतान प्लान कर सकते हैं सुकून से, कोई चिंता की जरूरत नहीं। एजुकेशन के मामले में अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ से देख रहा है, देखिए आपके जो है ये एजुकेशन वाले खाने को, तो थोड़ा आपके जो है ये डिस्टर्बेंस आना है एजुकेशन में। और अष्टम अगर शनि बैठा है मंगल की राशि में, तो एजुकेशन में गैप देता है, तो आपको तरीके से चलना है। दोस्त बहुत ज़्यादा यारी दोस्ती में पढ़ के अपना करियर तबाह करने से कोई फायदा नहीं। देखिए साल भर का अगर गैप भी आ जाता है तो आपको आगे दिक्कत ही आनी है। अब आपने कहा शनि साहब मान लीजिए आपका यहाँ नहीं बैठा है, शनि आपका बैठा है यहाँ भाग्य वाले खाने में। देखिए शनि यहाँ बृहस्पति की राशि में बैठा है, ठीक है, बहुत परेशान नहीं है। बहुत परेशान क्यों नहीं है? क्योंकि जो है बृहस्पति से कोई लड़ाई नहीं है उसकी, और साथ साथ उसको ठीक सामने की बुध की राशि का, बुध का होना आवश्यक नहीं है, देखिए बुध की राशि का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ आपको ये भाग्य बढ़ाएगा, शनि भाग्य बढ़ाएगा। अगेन किन चीजों से? देखिए यहाँ से लाभ से
आपके अपने एटीट्यूड से, आपकी संतानों से और आपके जमीन के कामों से, आपका जमीन की या पैतृक संपत्ति से आपका लाभ बढ़ाएगा। ये लाभ बढ़ाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा है इसने आपके, देखिए ये भाग्य कर्म लाभ वाले खाने को, देखिए भाग्य से लाभ बढ़ रहा है, समझे। इसने मजबूत किया गोचर के शनि को, तो आपको लाभ मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है लाभ। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा आपके थर्ड हाउस को अकारक खाना है, बुध की राशि है, टेम्परामेंट बढ़ेगा। इस समय आप अपने भाइयों को सपोर्ट करेंगे और भाइयों के पक्ष में खड़े रहेंगे, भाई भी आपके साथ आपके कंधे से कंधा मिला के पक्ष में खड़े रहेंगे। अगर चंद्रमा की फ्लक्चुएशन नहीं है सामने तो वो फ्लक्चुएशन लाएगा रिलेशन में। चंद्रमा मन का कारक है, मन अशांत करेगा, मन में गलत फीलिंग लाएगा। अगर शनि के साथ युति है, शनि को देखता है या केतु के साथ शेड में बैठा है। यहाँ देखिए यहाँ पे 7 8 9 10 से कहाँ देख रहा है आपके एनिमीज वाले खाने को। भाग्य से आपके एनिमीज अपनी अपनी कब्जों में दफन हो जाएंगे, ये ध्यान रखें आप। बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर आप, हालांकि आप जो है पहले का जमाना रहा नहीं कि बिल्कुल दुश्मन आपस में तलवार लेके कूद पड़े काटने पीटने के लिए। अब कानून का सहारा है और यहाँ बुध का जो है राशि बैठी है, तो कानून के चलते भी या कैसे भी आपके शत्रु जो है वो सफा हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और यहाँ पे आप शनि को लेके आए हैं, यहाँ पे शनि को लेके आए हैं, यहाँ पे शनि को लेके आए हैं। पॉलिटिकल अगर आप इस समय इलेक्शन में जाते हैं तो शूट करता है ये योग, मंगल की युति बन जाती है। अगर यहाँ पे 10th हाउस में मकर का मंगल उच्च का होता है, ये भी आपको हर हालत में पॉलिटिक्स में जिताएगा। अगर आप इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं या जो है जो भी नॉमिनेशन है उसमें आपको हर हालत में इलेक्शन में जीतना ही जीतना है इस पोजीशन में। और यहाँ पे आपको बुधारित्य की जरूरत नहीं है, यहाँ को आपको किसी भी जो है केंद्राधिपति और इन सब की जरूरत नहीं है। ध्यान है, कोई दोष नहीं देखना है आपको। और यहाँ पे जो आप देखते हैं कि जो कि चलिए पहले इसको देख लेते हैं, शनि यहाँ बैठा है आपका, तो उसके बाद आपका भाग्य बढ़ाएगा, भाग्य से लाभ बढ़ाएगा। मैंने बताया आपको क्या पोजीशन है, यहाँ इसको बढ़ाएगा और यहाँ ये देखेगा एनिमीज का नाश करेगा। शनि आपने कहा साहब यहाँ नहीं है आपके, बैठा है ये 10th हाउस में, अपनी राशि का होकर बैठा है, चंद्रमा की शेड है। अगर चंद्रमा यहाँ नहीं बैठा है, ध्यान सुनिएगा, अगर चंद्रमा यहाँ नहीं बैठा है तो जो है ये आपको अच्छा राइज कर देगा। यहाँ पे शनि आप मान लीजिए लग्न कुंडली में लेके आए हैं, ये क्या है आपका कर्म का खाना है। देखिए भाग्य कर्म लाभ, कर्म का खाना है जो लाभ देगा गोचर में, तो कर्म से आपको लाभ मिलना है पहली बात। उसके बाद आपका अगर जो है शनि के साथ यहाँ राहु देव की युति है और केतु यहाँ बैठे हैं, तो वो झटके में, केतु बैठा है चंद्रमा की राशि में, झटके में योग दिखाता है। झटके में आप जीत गए तो जीत गए, किसी भी चीज में, चाहे सट्टा हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ, झटके में आप जीत गए तो जीत गए, तो वो जुए वाला योग हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो शनि यहाँ बैठा है तो आपके पिता को वो मजबूत करेगा। हालांकि चौथा अगेन देख रहा हूं, अगर चंद्रमा नहीं भी बैठा है तो भी उसकी जो राशि है कर्क का फ्लिकरिंग नेचर, अस्थिरता, वो यहाँ परेशान करती है। कोई दिक्कत नहीं, आपका ये मजबूत करेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा है इसने व्यय वाले खाने को। आपका जो एम्प्लॉयमेंट वाला खाना है, एम्प्लॉयमेंट वाला खाना है वो मजबूत हुआ। यहाँ बृहस्पति की राशि है जो ठीक ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर बिल्कुल कराएगा। ये एक्सपेंडिचर कहाँ कराएगा आपको ध्यान से सुनना है। अब देखिए यहाँ बैठा है शनि गोचर में, अपने पे कराएगा क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पे लाभ दे रहा है। ये आपको कराएगा संतानों पे। हो सकता है आपकी संतानें बाहर एजुकेशन करने के लिए जाएं, आपको उनके लिए डोनेशन या कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़े, और ये कराएगा आपके यहाँ पे जमीन के काम में आपको एक्सपेंडिचर करना है इसमें। यहाँ बैठ के शनि फर्स्ट सेकंड थर्ड बताया मैंने 4 5 6 7 से देगा आपकी माँ वाले खाने को। शनि देख रहा है चंद्रमा की राशि को, माता के स्वास्थ्य में झटका आना तय है अगर शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है और उसके अंदर शनि की शेड है, यानी अंतर प्रत्यंतर है, और उसके अंदर अगर चंद्रमा भी आ गया तो समझ लीजिए फिर जो है दिक्कत है मदर की साइड से। अगेन शनि यहाँ बैठा है, चंद्रमा की राशि है, कागजी कार्रवाई में चंद्रमा और बुध दखल देते हैं, इन दोनों की शेड पड़ती है। तो कागज पेपर वर्क आपका मजबूत होना चाहिए हर जगह, उसका ध्यान रखें। और वाहनों का योग बनता है ऐसे में, और वाहन से मैंने बताया कि शनि पिता वाले खाने में बैठा है, यानी कि बाप बेटा एक साथ। अगर ये आपका जो है अपना जो है कुंडली है तो आप अपनी औलाद के साथ या अपने बाप के साथ जो है वो एक गाड़ी में न जाएं, और ऐसे ही अगर लेडीज़ हैं तो अपनी बेटी के साथ या अपनी माँ के साथ एक गाड़ी में न जाएं। बेसिकली 2 व्हीलर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। शनि यहाँ बैठ के 7 8 9 10 से कहाँ देखा आपके इस खाने को, आपके कर्म से आपका जो है वो आपके इस वाले खाने से, आपके कर्म से आपके स्पाउस को संतुष्टि मिलेगी, यानी आप बढ़िया पैसा कमा के लाओगे। स्पाउस खुश रहेगा, क्यों? क्योंकि ये लाभ वाले खाने को देखता है। देखिए बेसिकली लाभ वाले खाने में बैठा हुआ है गोचर में, तो यहाँ पे तुष्टि मिलती है। ये घूमने का भी योग बनाता है, भ्रमण का योग बनाता है। ये आने वाले साल जो लगभग 2.5 साल हैं उसमें आप घूमने जाएंगे, आपके जो है स्पाउस की मनोकामना कहीं विशेष मंदिर या कहीं जगह घूमने की हो तो वो सूट करती है। अब चंद्रमा देख रहा है तो पानी के किनारे जाएंगे घूमने, ध्यान रखिएगा पानी का एरिया जो होगा उसके किनारे, यानी समुद्र के साइड कहीं घूमने जाएंगे। अच्छा योग बनता है इसमें। शनि मैंने यहाँ से हटा दिया, मान लीजिए शनि आप यहाँ लेके आए हैं, इसका बता दिया मैंने। शनि यहाँ बैठा है गोचर में भी, यहाँ है, इसका और इसका इफेक्ट देगा, ये हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। अब मान लीजिए आप शनि यहाँ लेके आए हैं 12th में, देखिए
शनि 12th में लेके आए, 12वां शनि जो है बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है, इस सेंस में कि शनि कहाँ देख रहा है, देखिए सप्तम से देख रहा है बुध की राशि को, तो कोर्ट केस है। पहली बात तो एनिमियों, आपके एनिमीज को नपुंसक बना देगा, यहाँ 6 है बुध की राशि, नपुंसक बना देगा, सप्तम से देख रहा है, सीधे देख रहा है आमने सामने, तिरछे नहीं देख रहा है वो, तो ये आपके एनिमीज को नपुंसक बना देगा। दूसरी बात यह है कि बुध आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो 101% कोर्ट केसेस में आपका पैसा खर्चा होगा, लेकिन विजय दिला देगा आपको, तो आप चिंता न कीजिए, इसमें कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो आप पैसा खर्च कर सकते हैं चीज़ों पे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वो सब निकाल के रख देगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देख रहा है आपके, देखिए सेकंड हाउस को, 2 का मालिक शुक्र उसका दोस्त है, तो जो खर्चा होगा वो सब निकल आएगा मैसूद आपका। और क्यों, ये गोचर में कहाँ बैठा है, लाभ वाले खाने में बैठा है, बिल्कुल चिंता नहीं करने का है आपको। देखिए यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखा 4 5, देखिए थर्ड से यहाँ, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड से देख रहा है शुक्र की राशि में, आप देखें, और अगेन मंगल की शेड पड़ती है, अगर यहाँ अष्टम मंगल हैं आप तो आपके गोत्र में हलचल होगी, गोत्र में कोई किसी को दिक्कत आती है, या फिर अगर यहाँ बृहस्पति लेके पैदा हुआ है जातक तो उसमें जो है घर में उसके पैदा होने के कुछ समय बाद, ये डिपेंड करता है कि वो किस उसमें पैदा हुआ है, कुछ समय बाद क्या होता है घर में कोई खत्म होता है, क्या उससे मतलब नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देगा इसने एनिमी खाने को, एनिमीज को जो है मैंने बताया नपुंसक बना देगा। लैंड के मैटर चल रहे हैं, आंख मूंद के पैसा खर्च करें, आपका केस जीतेंगे, कैसा भी चल रहा है, सपोज कहीं ईश्वर न करे स्पाउस से मैटर चल रहा है तो वहां भी पैसा खर्च करेंगे, तो मतलब पैसा यानी कि आप लग जाइए उसके, पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं है कहीं घूस दे, जुडिशरी में कहीं घूस नहीं चलती है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अपना पूरे ताकत लगा लें, पैसा खर्च करना मतलब पूरा ताकत लगा लें, थोड़ा काम को किनारे करके आप अपने एनिमीज से या कहीं से या जमीन का कोई मैटर है उसके पीछे लग जाते हैं तो आपको जीत मिलेगी। भागना नहीं है आपको इस समय, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा है कोर्ट केसेस के लिए, अगर बुध की शेड चल रही है तो निश्चित रूप से अच्छा है। यहाँ से देखिए, यहाँ देखा आपके 7 8 9 10 से कहाँ देखा इसने, अगेन आपके भाग्य वाले खाने को, व्यय है भाग्य का, भाग्य का व्यय का होगा, भाग्य का व्यय होगा। अब भैया बढ़िया भाग्य है उसका व्यय होगा, इसका मतलब क्या है, भाग्य खर्च हुआ किसमें, इनमें जिताने में, देखिए इनमें जिताने में, किसमें, ये क्या है, लड़ाइयों में, कोर्ट केसेस में जिताने में आपको ये भाग्य थोड़ा कंज्यूम होगा। ये होता है आपकी जो लाइफ लाइन होती है, लाइफ लाइन कभी कभी बीच में कट जाती है, आपने देखा होगा, आपने लाइफ लाइन है, आपने कहा यहाँ कटी हुई है तो आदमी ऐसा नहीं कि यहाँ निपट गया, नहीं, लाइफ लाइन को 5 भागों में बंटना आवश्यक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जब लाइफ लाइन 5 भागों में बढ़ती है यहाँ, तब जातक माना जाता है कि उसका जो है निधन होगा। तो लाइफ लाइन के पैरेलल में क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ पे भाग्य की रेखा चलती है, भाग्य की रेखा उस समय वो कटी हुई लाइफ लाइन को आगे फॉलो कर देती है, तो क्या होता है, भाग्य से आदमी उस पीरियड के बाद जब उसको घात होनी थी उसके बाद जिंदा रहता है, तो वहां भाग्य का अंश कंज्यूम हो जाता है। समझिए, कभी समझाऊंगा मैं आपको केमिस्ट्री में क्या होता है, खेलिए। तो भाग्य की रेखा कंज्यूम हो गई लाइफ लाइन को जो है बढ़ाने में, उसको संरक्षित रखने में, बनाए रखने में, तो उसमें भाग्य कम हो जाता है लेकिन जीवन बढ़ जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, देखिए आपका कि एक्सपेंडिचर किसका हुआ, आपने कहा सर एक्सपेंडिचर हुआ, देखिए यहाँ से 7th 8th 9th 10th भाग्य का, किसमें, यहाँ पे, ये क्या है, कोर्ट केसेस, लड़ाई झगड़ों में, इन सब में विजय, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, देखिए एनिमीज जो है नपुंसक बन जाते हैं यहाँ पे विजय दिलाने में। मेरे ख्याल से इतना ही आप काफी है, देखिए उसके बाद मैं अब नेक्स्ट मंथ की भी डालनी है मुझे, तो सीक्वेंस में डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।